दोस्तों, भारतीय पर्यटकों में एक खास बात होती है। हम लोग जब किसी भी जगह पर ट्रैवल करते हैं, किसी भी डेस्टिनेशन में ट्रैवल करते हैं, हमें खाली दिन नहीं चाहिए होता है। हमें ये लगता है हम यहाँ पे जितने दिन के लिए भी रुकेंगे, हमारे पास में कुछ ना कुछ यहाँ पे देखने के लिए या करने की चीज़ होनी चाहिए। यही सिचुएशन आती है जब भारतीय पर्यटक इतना फेमस डेस्टिनेशन होने के बावजूद भी जब सिंगापुर में ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ पे मैक्सिमम 4 नाइट्स या 5 नाइट्स के बाद में उनको ये लगने लगता है कि यहाँ पे अब करने के लिए कुछ बाकी नहीं है। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि किस तरह से सिंगापुर की आइटनरी में पहले दिन भारतीय पर्यटक जब पहुंचते हैं वो नाइट सफारी लेते हैं। अगला दिन जो होता है उनका सिटी टूर और सेंटोसा आइलैंड के लिए टूर होता है। उसके बाद तीसरा दिन जो होता है वो यूनिवर्सल स्टूडियो के लिए डेडिकेटेड होता है। चौथा दिन में जुरोंग बर्ड पार्क, मरीना बे सैंड्स, अपनी शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद में ज़्यादातर भारतीय पर्यटक जो सिर्फ सिंगापुर जाना चाहते हैं वो फौरन वापस आ जाते हैं 5वें दिन। दोस्तों, जो लोग वापस नहीं आते हैं उनको ये चाहिए होता है कि या तो सिंगापुर में उनके लिए कुछ एक्टिविटीज़ हों और करने के लिए, वरना वो अपनी एक्सटेंशंस लेना चाहते हैं, कुछ एड ऑन्स अपनी हॉलिडे में ऐड करना चाहते हैं ताकि उनकी हॉलिडे और बढ़ सके और वो नई से नई चीज़ें देख पाएँ सिंगापुर में होने के साथ साथ। लावाकांसा ट्रैवल के आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इसी बात को जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय पर्यटक जब सिंगापुर ट्रैवल करते हैं उसके साथ वो कौन कौन से एड ऑन अपनी आइटनरी में ऐड करने की कोशिश करते हैं और एक अच्छा हॉलिडे, हफ्ते की छुट्टियां मना के अपना वापस आना चाहते हैं इंडिया में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करना मत भूलिएगा। इस एड ऑन्स में तमाम ऑप्शंस हैं जो कि बहुत पॉपुलर ऑप्शंस हैं सारे भारतीय पर्यटकों के बीच में। जैसे फॉर एग्जांपल, ज़्यादातर भारतीय पर्यटक जब ट्रैवल करते हैं वो अपनी सिंगापुर की एक हॉलिडे जो है वो हमेशा कंबाइन करना चाहते हैं किसी न किसी और डेस्टिनेशन से या किसी न किसी और एक्टिविटी से जो सिंगापुर से उसकी लोकेशन की वजह से बहुत आसान हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बहुत से लोग जो है वो मलेशिया जाना चाहते हैं, मलेशिया पहुँच के वहाँ पे डिफरेंट सिटीज़ और डिफरेंट अट्रैक्शंस को देखना चाहते हैं। बहुत से लोग सिंगापुर में रहते हुए भी लेकिन एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए लेगोलैंड जाना चाहते हैं, जो कि एक्चुअली में मलेशिया के अंदर है, बट यहाँ से सिंगापुर से रहते हुए आप वहाँ पे जा सकते हैं। वहाँ पे रुक के या तो वापस भी आ सकते हैं या फिर आप फर्दर आगे जा सकते हैं। बहुत से लोग दोस्तों वहाँ से क्रूज़ लेना चाहते हैं। क्रूज़ जो कि 2 नाइट्स का और एक 3 नाइट्स का क्रूज़ सिंगापुर से अवेलेबल होता है। ये भी एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है भारतीय पर्यटकों में। उसके साथ साथ एक ऑप्शन बाली का भी है दोस्तों, जो कि बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है भारतीय पर्यटकों के बीच में। 1 बाय 1 आज के इस वीडियो में हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहला और नेचुरल ऑप्शन जो है वो है मलेशिया। अगर आप मलेशियन एयरलाइंस में फ्लाई कर रहे हैं, अगर आप दिल्ली से फॉर एग्जांपल फ्लाई कर रहे हैं, सो आपकी टिकट जो होती है वो दिल्ली कोलालमपुर सिंगापुर, सिंगापुर कोलालमपुर दिल्ली होती है। इसी तरह से अगर आप सिंगापुर एयरलाइंस लेते हैं तो आपको करीब करीब सेम फेयर में दिल्ली से सिंगापुर, सिंगापुर से कोलालमपुर, सिंगापुर दिल्ली, आपको ये बहुत अच्छा फेयर मिल जाता है। इसी वजह से मलेशिया जो है वो सबसे पहला और सबसे नेचुरल ऑप्शन बनता है एड ऑन के लिए आपकी सिंगापुर की हॉलीडे में। दोस्तों, यहाँ पे जब लोग जाते हैं सो अपनी सिंगापुर में जो स्टे करने के बाद में 4 नाइट्स या 5 नाइट्स जितना भी आप रुकना चाहते हैं, उसके बाद लोग जाके मलेशिया में एटलीस्ट 2 नाइट्स, जिसमें कि वो कोलालमपुर आराम से देख सकते हैं, वो रुकना पसंद करते हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा डेज हैं वहाँ पे स्पेंड करने के लिए तो आप गेंटिंग आइलैंड भी जा सकते हैं, आप चाहें तो मलकावी वगैरह भी जाके और वापस आ सकते हैं अपने इंडिया में। ये ऑप्शन एक बहुत पॉपुलर ऑप्शन है भारतीय पर्यटकों के बीच में और इसमें बहुत से भारतीय जाना पसंद करते हैं। इसी तरह से सिंगापुर में होते हुए दोस्तों लेगोलैंड भी एक बहुत मशहूर ऑप्शन है सारे भारतीय पर्यटकों में। लेगोलैंड एक्चुअली में अगर आप देखेंगे लोकेशन के हिसाब से ये मलेशिया के अंदर आता है, लेकिन ये सिंगापुर से बेहद करीब है। जब आप सिंगापुर में अपनी हॉलिडे में होते हैं, 4 नाइट्स या 5 नाइट्स जब स्पेंड कर रहे होते हैं, आप यहाँ से बड़ी आसानी से कार में ट्रैवल करके सिंगापुर से अपनी साइट सीइंग्स खत्म करने के बाद में आप लेगोलैंड जा सकते हैं, जो कि एक्चुअली में मलेशिया पे। लेगोलैंड में 1 नाइट या 2 नाइट स्पेंड करने के बाद में अगर आप चाहें आप वापस सिंगापुर आके अपनी वापसी की फ्लाइट ले सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो लेगोलैंड के बाद में आप टुवर्ड्स कोलालमपुर ट्रैवल करके कोलालमपुर में कुछ दिन स्पेंड करने के बाद में वो वापस आ सकते हैं। ये है ऑप्शन नंबर 2 हमारा, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन जो है वो सबसे मशहूर ऑप्शन है भारतीय पर्यटकों के बीच में, वो है सिंगापुर से एक लग्जरी क्रूज लेना। दोस्तों, ज्यादातर भारतीय जब ट्रैवल करते हैं सिंगापुर में अपनी 4 नाइट्स या 5 नाइट्स की आइटनरी के बाद में सिंगापुर में वो अपने लिए एक क्रूज लेना चाहते हैं। दोस्तों, जब यहाँ पे भारतीय पर्यटक होते हैं आपके पास में 2 क्रूज की सेलिंग के ऑप्शंस होते हैं। ये सेलिंग्स जो है ये सिंगापुर से ही स्टार्ट होती है और सिंगापुर में खत्म होती है। कुछ एक सेलिंग्स है, फॉर एग्जांपल जो 2 नाइट्स की सेलिंग है उसमें तो आप किसी एडिशनल वीजा की भी आपको जरूरत नहीं पड़ती। ये सेलिंग हाई सी सेलिंग कहलाती है। या फिर कुछ सेलिंग ऐसी है जो पोर्ट क्लांग में भी रुकती हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 नाइट्स में जब आप सिंगापुर से क्रूज को बोर्ड करते हैं वो हाई सी में जाती है
और वापस आ जाती है। आप वहाँ पे 1 नाइट स्पेंड करते हैं ऑन बोर्ड द शिप। दोस्तों ये आपको एक मौका देता है बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट का, जो कि एक क्रूज प्रोडक्ट है, इसको एंजॉय करने का, इसको एक्सपीरियंस करने का अपने टूर के दौरान। सबसे ज़्यादा पॉपुलर सेलिंग जो इसकी है वो है 3 नाइट्स की सेलिंग, जो कि सिंगापुर से स्टार्ट होती है और लंकावी या फिर फुकेत इन थाईलैंड उसको कवर करने के बाद में भी वापस आती है। इसमें जब आप होते हैं इस क्रूज़ में, इसमें आपको पूरा मौका मिलता है कि आप वहाँ पे लंकावी में उतरने के बाद भी साइट सीइंग कर सकें। फुकेत में भी जब आप होते हैं तो करीब करीब आपको पूरा दिन मिलता है वहाँ पे स्पेंड करने के लिए, और साथ साथ ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस जो क्रूज़ का रहने का है वो एक अल्टीमेट एक्सपीरियंस है जो ज़्यादातर भारतीय पर्यटक लेना चाहते हैं। और अपनी ये हॉलीडे में, सिंगापुर की हॉलीडे में, दोनों में से कोई एक ऑप्शन कंबाइन करके, एक एड ऑन को कंबाइन करके वापस अपना सिंगापुर आके और उसके बाद वापस इंडिया की फ्लाइट लेना चाहते हैं। खासतौर से हनीमूनर्स में दोस्तों हम लोगों ने ये बात देखी है कि जब वो सिंगापुर जाना चाहते हैं तो सिंगापुर जाने के साथ साथ वो बाली भी विजिट करना चाहते हैं। दोस्तों बाली एक आइलैंड है जो कि इंडोनेशिया में है एक्चुअली में, बट एक सेपरेट आइलैंड होने के साथ साथ ये बेहद मशहूर है अपनी यहाँ की वॉल्केनिक माउंटेन्स, ब्यूटीफुल बीचेस, बहुत ही अच्छे होटल्स, और साथ साथ एक कल्चर जो कि हिंदुस्तानी कल्चर के साथ साथ बहुत मिलते जुलते कल्चर है। उसकी वजह से ये डेस्टिनेशन बहुत ही पॉपुलर है भारतीय पर्यटकों के बीच में। सिंगापुर अपनी लोकेशन की वजह से सबसे खास बात यह है कि बाली के लिए आपको कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलती भारत से। जब आप सिंगापुर जाते हैं तो सिंगापुर अपनी इस लोकेशन की वजह से एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन ऑफर करता है कि आप आसानी से बाली जा सकें। ज्यादातर भारतीय पर्यटक जो सिंगापुर जाते हैं दोस्तों, वो अपने साथ में बाली का एड ऑन भी लेना बहुत जरूरी समझते हैं, और ये उनके लिए मौका होता है कि आप जब सिंगापुर तक आए हैं तो बाली भी आप अपनी ट्रिप में कंबाइन कर सकें। इसका एग्जांपल इस तरह से है दोस्तों, यूजुअली जब आप सिंगापुर एयरलाइंस में फ्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल दिल्ली से, दिल्ली सिंगापुर, सिंगापुर डेनपसार जो एयरपोर्ट का नाम है बाली के, वहां पे 3 नाइट्स या 4 नाइट्स जितनी भी आपको जरूरत है उतना रुकने के बाद में बाली से वापस सिंगापुर आते हैं। सिंगापुर में 4 नाइट्स या 5 नाइट्स जितना भी आपने प्लान किया है वो रुकने के बाद में आप वापस इंडिया की फ्लाइट ले सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि ये 4 ऑप्शंस, जैसे कि मलेशिया जाना, मलेशिया में लेगोलैंड जाना, सिंगापुर में होते हुए क्रूज लेना जो 2 नाइट्स और 3 नाइट्स का ऑप्शन है क्रूज का, उसके बाद में, या फिर अपनी सिंगापुर हॉलीडे के साथ में बाली कंबाइन करना, ये सारे के सारे एड ऑन्स जो हैं वो बहुत ही पॉपुलर एड ऑन्स हैं आपकी सिंगापुर हॉलीडे के साथ में। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक करना मत भूलें। साथ साथ अगर आपके कोई सवाल है आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे लिख के पूछ सकते हैं। हमारे कंसल्टेंट्स उसके जवाब जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करेंगे। lavakanza.in की वजह से आपका हमारे तक पहुंचना भी बहुत ही आसान है दोस्तों। अगर आप हमें कांटेक्ट करके हमसे डायरेक्टली कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, आप बड़े आराम से हमारे सवाल पूछ सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर आपको आपकी हॉलीडे की प्लानिंग में किसी तरह की मदद चाहिए, हमारे कंसल्टेंट्स को आपकी किसी भी तरह से मदद करके बहुत खुशी होगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।